एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, एक आयत का फिगर बना लेंगे जो कि 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई जिसकी हो। तो इसका याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है आयत का, उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें देख लेंगे हम कितना दिया है, 40 मीटर दिया है तो हम लिख लेंगे 40। चौड़ाई 30 मीटर दिया है तो हम लिख लेंगे 30। मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 3 का तो 4 तिहाई 12, 2 को जीरो लगा लेंगे वर्ग मीटर। अब हमसे पूछ रहा है इसकी विकर्ण की लंबाई। हमने अगले जो वीडियो में बताए थे कि जिसका मान लीजिए लंबाई दे रखा हो, लंबाई 4 हो चौड़ाई 3 हो, उसकी साथ जो विकर्ण आता है, विकर्ण यानी विकर्ण, तो हम बताए थे कि 5 उसके साथ आता है। यही इसमें भी किया है, यानी कि इसमें बस 0 0 लगा लिया है। तो इसका जो विकर्ण होगा दोस्तों वो आप लोग का हो जाएगा, हम भी 0 लगा लेंगे इसके साथ, यानी हो जाएगा आपका विकर्ण 50 मीटर। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप आयत का पहले इसमें आप लोग फिगर बना लीजिएगा जो कि दे रखा है आप लोग का। जो इसकी लंबाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर दिया है, और जो इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण याद रखिएगा कि नहीं, दो कोनों में आयत को मिला लेंगे हम, वो आपका विकर्ण बन जाता है। तो विकर्ण दे रखा है 17 सेंटीमीटर। हमें दोस्तों पता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री समकोण यानी बन रहा है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि याद रखिएगा दोस्तों, जिसका विकर्ण 17 हो उसकी लंबाई और चौड़ाई 15 और 8 आती है। तो वही हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पे 15 के साथ में 8 सेंटीमीटर। अब पूछा आपसे जा रहा है जब चौड़ाई पता हो गई तो आयत का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो कि हमारा लंबाई दे रखा है 15 सेमी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 और चौड़ाई दिया है 8, और गुणा कर लेंगे 15 8 120, मात्रक इसका लिख लेंगे वर्ग सेमी। याद रखिएगा, यदि आपको याद ना हो कि यहाँ पे मान लीजिए कैसे 8 आ जा रहा है, तो हम एक सूत्र होता है जो पाइथागोरस प्रमेय का, उससे यहाँ पे हम लगा लेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन आप लोग याद कर लेंगे कि 17 के साथ 15 और 8 आती है, तो आपको उस आयत की सवाली जल्द से जल्द लग जाएगी। तो इसका आंसर देख लीजिएगा 120 वर्ग सेमी है, तो हम दूसरे ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका हम क्षेत्रफल होता है आयत का, वो फार्मूला आपका होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेमी, तो यहाँ पे हम 252 लिख लेंगे। लंबाई याद रखिएगा, जो अब कभी भी अनुपात से बाहर निकलेगी तो एक ठो अपने साथ कांस्टेंट लेकर आएगी, अर्थात हम इसे मान दे रहे हैं 9x। और जो चौड़ाई बाहर निकलेगी ये भी अनुपात में है, तो ये लिख ले रहे हैं 7x। 9 से कटा लेंगे तो 9 दूना 18, यहाँ पे 7 बच रहा है, 9 8 72, 7 से कटा लेंगे 7 चौक 28। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, यानी ये 2 का वर्ग है तो यक्स बराबर 2 लिख लेंगे। अब आपका जो दिया था याद रखिएगा, आयत हम बना लेंगे। तो आयत आपका जो दिया था लंबाई 9 के अनुपात में, तो 2 का गुणा कर लेंगे 9 दूना 18, और जो आपकी चौड़ाई दे रखा है 7, वहाँ पे 7 दूना के 14 कर लेंगे, अनुपात से वह दोनों हट जाएंगे वैल्यू। अब इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप का जो बताया गया होगा परिभाषा कि सभी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, वो हमारा परिमाप होगा। तो हो जाएगा आपका ए भी 18 है तो ए भी 18 होगा, ए भी 14 है तो ए भी 14। तो हमारा परिमाप जोड़ लेंगे, परिमाप बराबर 18 धन 18, यानी इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे 14 धन 14, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, वह हमारा परिमाप के बराबर होगा। 18 18 36, 14 14 28, और जोड़ लेंगे 8 6 14 64 सेमी होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये मान लेंगे। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी?
तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा जो लंबाई दे रखा है दोस्तों वो 8 के अनुपात में और चौड़ाई 5। तो यहाँ पे जो कम कर रहा है तो इन दोनों का ये अंतर दिया है, यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई। जब कम हो सवाल में अधिक हो और अंतर हो तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे दे रखा है, लंबाई चौड़ाई का अंतर 60 मीटर। आपकी लंबाई जो अनुपात में दिया है उसे हम बाहर निकालेंगे तो कांस्टेंट लेकर बाहर आएगी, अर्थात वो हो जाएगी हमारी 8x और चौड़ाई दिया है 5, अनुपात में तो बाहर निकालेंगे 5x बराबर 60। हम माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। कम जो है वो माइनस का ही प्रतीक चिन्ह है, इसलिए लिख लेंगे 8 में से 5 जाएगा 3x बराबर 60। 3 से कटा लेंगे 20, x का मान आ गया 20। तो कुछ आपकी लंबाई जो होगी अब आयत में वो आपका हो जाएगा 20 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे 20 8 160 और चौड़ाई में 20 5 का करेंगे 20 5 100। तो हमारा जो परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप का मतलब होता है कि सभी जितनी भुजाएं दिया है सबको हम जोड़ लेंगे, वो आपका परिमाप के बराबर होगा। ए भी 160 है तो ए भी 160 होगा, ए भी 100 है तो ए भी 100 होगा। तो हमारा जो परिमाप होगा वो आपका हम सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, 160 जोड़ेंगे धन 160 जोड़ेंगे प्लस आपका 100 होगा, ये भी 100 है, 4 भुजा है तो चारों को जोड़ लेंगे। तो आपका हो जाएगा 160 160 320 और 200 520। सेमी में है आंसर, मीटर में है तो हम मीटर में लिख लेंगे और ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5/3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो परिमिति दे रखा है तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे आकृति, आपकी जो लंबाई 5 अनुपात में दिया है उसे हम कांस्टेंट बाहर मान के निकालेंगे तो ये 5x होगा, ये भी 5x होगा जो कि लंबाई दिया है कि 5 है। चौड़ाई इसकी दे रखा है 3 के अनुपात में तो इसे बाहर निकालेंगे अनुपात से तो 3x, ये भी 3x। तो इसका जो परिमाप दे रखा है दोस्तों, हम यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इस तरह आप लोग को लंबे समय तक याद रहेगा। तो परिमाप जो हो जाएगा सबको हम जोड़ लेंगे 5x 5 10x, लिख ले रहे हैं 5x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3x बराबर आपका हो जाएगा 480 के बराबर होगा। तो इसे जोड़ लीजिए 5 5 10 3 13 3 16x बराबर 480, कटा देंगे 16 3 48, x बराबर 3 बार में कट जाएगा, 0 है तो 0 लगा लेंगे, यानी जो अनुपात का मान आया वो 30 आया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो इसमें याद रखिएगा हम अब नया बना लेंगे आयत। तो आपका हो जाएगा 30 में 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 30 5 150, इसकी लंबाई हो जाएगी रियलिटी मीटर में, और दे रखा है 30 में 3 का गुणा कर लेंगे हो जाएगा 90 मीटर, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। जो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पे मैदान का वो आपका क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हो जाएगा 150 लंबाई और 90 ही हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 15 में 9 का, 15 9 135, 2 0 लगा लेंगे, वर्ग मीटर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार से ए हो जाएगा।